हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बरखा त्रिपाठी और आज हम बीएससी मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन वो स्टार्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशंस क्या होती हैं, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू अप टू ए एन, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं nth डिग्री पॉलिनोमियल। यहाँ हम इसे nth डिग्री इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज हमारे पास x की हाईएस्ट पावर कितनी गिवन है यहाँ पर n, तो इसीलिए क्या हो गया हमारा nth डिग्री पॉलिनोमियल। और जो भी आपकी डिग्री होगी nth डिग्री जो भी होगी वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा। और साथ में आपके पास ए नॉट जो है वो नॉट इक्वल ज़ीरो होना चाहिए। और जितने भी ये कॉफिशेंट्स हैं या एक्स के मल्टीपल नंबर्स जो आ रहे हैं ए नॉट ए वन ए टू ए एन, ये सारे आपके पास क्या होंगे, रियल या इमेजनरी कॉन्स्टेंट्स होंगे। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3। x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3। तो ये हमारा थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 3 आयोटा एक्स टू द पावर 4 माइनस 2 आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 आयोटा। तो इसमें हमारे पास x की हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये हमारा फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। और यहाँ पे आपके कॉफिशेंट दोनों टाइप के हैं, रियल भी हैं और इमेजनरी नंबर्स भी हैं। जैसे 3 आयोटा 2 आयोटा इमेजनरी हो गए और -2 क्या है यहाँ पर, रियल नंबर हो गया। तो अगर आपके पास x की जो भी हाईएस्ट पावर है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। अब हम देखते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर हम इस पॉलिनोमियल को इक्वल ज़ीरो पुट कर देते हैं तो वो हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो रखिए, या फिर आपके पास जो पॉलिनोमियल है ए नॉट एक्स एन ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन इक्वल ज़ीरो रख दिया, तो ये हमारी एक एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गई। और प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपके पास किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 होती है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे ए एक्स प्लस बी इक्वल ज़ीरो, तो ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है हमारे पास 1। इसी तरह से अगर आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन है जहाँ आपके पास x की पावर 2 है, तो वो हमारी इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके पास इक्वेशन की डिग्री 3 है तो वो हमारी क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। और अगर हमारे पास इक्वेशन की डिग्री 4 है तो वो हमारी क्या होगी, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि कंप्लीट इक्वेशन और इनकम्प्लीट इक्वेशन क्या होती है। तो कंप्लीट इक्वेशन के लिए हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी उसमें हमारे पास x की हाईएस्ट पावर के साथ सारी टर्म्स प्रेजेंट होनी चाहिए, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आपके पास x³ है तो एक्स स्क्वायर भी है, एक्स टू द पावर 1 भी है और साथ में कांस्टेंट भी है, तो ये हमारी क्या हो गई, कंप्लीट इक्वेशन। और इनकम्प्लीट इक्वेशन से मीनिंग है अगर आपके पास कोई इक्वेशन है जिसमें x की कोई भी टर्म मिसिंग है तो वो हमारी इनकम्प्लीट इक्वेशन की फॉर्म होगी। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं x³ माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल ज़ीरो। तो यहाँ पर आप देखिए x की हाईएस्ट पावर 3 है, इससे लोअर पावर क्या होगी x की 2, बट वो यहाँ पर मिसिंग है, तो इसे हम कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कैसे लिखेंगे, x³ प्लस 0 कॉफिशेंट के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल ज़ीरो। तो इस तरह से हम इनकम्प्लीट फॉर्म को कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं क्या होता है। तो आपके पास जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उस पॉलिनोमियल में हम x की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दें जिससे हमारा पॉलिनोमियल जो है वो ज़ीरो हो जाए, तो वो हमारा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। इस पॉलिनोमियल में हम अगर x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो देखिए 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 4, तो 2 माइनस 1 1 और 3 माइनस 4 माइनस 1 देगा। तो देखिए ये दोनों अपोजिट साइन के साथ 1 आ रहे हैं तो कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाएंगे। तो ये हमारा x इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का 0।
इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 3 आयोटा एक्स टू द पावर 4 है, -2 आयोटा एक्स स्क्वायर -2x -3 आयोटा है, तो इस पॉलिनोमियल में हम x इज इक्वल टू आयोटा पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 आयोटा इंटू आयोटा टू द पावर 4 हो गया, फिर 2 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर -2 इंटू आयोटा -3 आयोटा। तो आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास +1, बिकॉज आयोटा स्क्वायर क्या होते हैं -1 के इक्वल। तो यहाँ पर आयोटा टू द पावर 4 को हमने 1 पुट किया, आयोटा स्क्वायर को माइनस पुट किया, तो ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। किस वैल्यू के लिए आया, x इज इक्वल टू आयोटा पर। तो ये हमारा x इज इक्वल टू आयोटा जो है वो क्या होगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस टाइप से अगर आपका कोई भी पॉलिनोमियल किसी x की ऐसी वैल्यू के लिए 0 हो रहा है तो वो हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं रूट्स ऑफ एन इक्वेशन की। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन है जिसके लिए x इज़ इक्वल टू कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दें हम, जिससे हमारी इक्वेशन जो है वो इक्वल 0 आ जाती है, या हम x इज़ इक्वल टू अल्फ़ा कोई ऐसी वैल्यू ले लें जिस पे हमारा f ऑफ अल्फ़ा जो है वो 0 हो जाए, तो वो अल्फ़ा हमारा क्या होगा, इक्वेशन का रूट होगा। या हम एग्जांपल से इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -4x + 4 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं x इज इक्वल टू 2 पुट कर दूँ इस इक्वेशन में, तो 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 4 = 0। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, -4 × 2 -8 + 4। तो ये पूरी इक्वेशन हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल। और किस वैल्यू के लिए 0 आई है हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 के लिए 0 आई है। तो ये हमारी x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का क्या हो गया, एक रूट हो गया। अब हम बात करते हैं कि रूट्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ़ रूट डिपेंड करता है हमारी इक्वेशन की डिग्री क्या है। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो हमारे रूट्स भी कितने होंगे, 1 होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, दैट मीन्स हमारे पास 2 रूट्स होंगे उस इक्वेशन के। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगे, और अगर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है तो नंबर ऑफ़ रूट्स भी हमारे पास कितने होंगे, 4 होंगे। तो जितनी हमारे पास इक्वेशन की डिग्री होगी या nth डिग्री की इक्वेशन है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रूट्स भी कितने होंगे, n रूट्स होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम्स। तो फर्स्ट थ्योरम हमारी यही बोलती है, एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज़ एग्जैक्टली n रूट्स एंड नो मोर। अगर आपके पास nth डिग्री की कोई इक्वेशन गिवन है तो उसके एग्जैक्टली कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे। सपोज़ आपके पास कोई इक्वेशन है x⁴ (4 - 1 = 0). तो इस इक्वेशन में देखिए हमारे पास x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रूट्स भी कितने आएंगे हमारे पास, 4 आएंगे। तो अब x⁴ (4 - 1) को हम ओपन कर लेते हैं। इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, x² - 1 और x² + 1 = 0। तो x² - 1 को अगेन हमने आइडेंटिटी से ओपन किया, तो x - 1 x + 1। इसी तरह से x² + 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x² - आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन के नंबर ऑफ़ रूट्स कितने हो गए, 4। और कौन कौन से रूट होंगे, 1 -1 आयोटा आयोटा। तो ये चारों रूट्स जो हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज़ हैं। तो आप इन चारों को पुट करके देख लिए तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी। सेकेंड थ्योरम हमारे पास है, इमेजिनरी रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। अगर आपके पास इमेजिनरी रूट आ रहे हैं किसी भी इक्वेशन के, तो हमारे जो रूट्स होंगे इमेजिनरी, उसका सेकंड जो रूट होगा वो उसका कॉन्जुगेट रूट होगा। कहने का मीनिंग है, अल्फ़ा + आयोटा बीटा अगर आपका कोई रूट है इक्वेशन का, तो सेकंड रूट हमारा क्या होगा, माइनस साइन के साथ, या हम जिसे कॉन्जुगेट भी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अल्फ़ा + आयोटा बीटा का कॉन्जुगेट अल्फ़ा - आयोटा बीटा हो गया। तो ये भी इसी इक्वेशन का रूट होगा। जैसे अगर आपके पास किसी इक्वेशन का रूट है 2 + आयोटा 3, तो उसका सेकंड रूट हमारे पास क्या होगा, 2 - आयोटा 3।